जबलपुर के तीनपत्ती स्थित सोनालिका रेस्टोरेंट में मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें जातीय जनगणना के समर्थन में मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण सभा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें महासंघ के सह संयोजक असीम त्रिवेदी ने बताया कि मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा केंद्र सरकार के हालिया जातीय जनगणना के निर्णय का महासभा हार्दिक स्वागत करती है। यह कदम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण नीति को समावेशी और न्याय संगत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा के सह संयोजक असीम त्रिवेदी ने केंद्र सरकार से अपील की कि जातीय जनगणना पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हो, ताकि सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत मजबूत हो। पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा के संयोजक असीम त्रिवेदी के अलावा प्रशांत अवस्थी, पंकज तिवारी, आशीष कुमार तिवारी, वैभव पाठक, संजय कुमार शर्मा के अलावा अरविंद सिंह चौहान, शुभम पाठक, अपूर्व त्रिवेदी आदि उपस्थित रहे। आज मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा ने एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जो केंद्र सरकार का जातीय जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या करने का फैसला है, उसके विषय में कुछ शर्तों के साथ हमने इस फैसले का स्वागत किया। हमारी शर्त ये है कि जो जातिगत जनगणना है, ये इसके पूर्व एक राष्ट्रीय आयोग बनना चाहिए, क्योंकि अभी भी 1931 के और पुराने अप्रचलित और अप्रासंगिक मानकों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान होती है, उनकी सूची जारी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में ST/ST में क्रीमी लेयर को बाहर करने का फैसला किया है। तो इस फैसले के पहले आप जातीय जनगणना का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा यदि आप अपात्र ST/SC के सदस्यों को इस सूची से बाहर नहीं करते। दूसरा हमारा ये कहना है कि इंदिरा साहनी के केस में भी और संविधान में भी ये व्यवस्था है कि समय समय पर राष्ट्रीय आयोग का गठन कर जो वास्तविक ST/SC और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं, उनकी पहचान की जाए तथा जो क्रीमी लेयर से बाहर हैं उन्हें बाहर किया जाए, जो क्रीमी लेयर में आ गए उन्हें बाहर किया जाए। लेकिन आज तक इसका परिपालन नहीं हुआ है, कोई आयोग नहीं बना है। एक 2017 में एक आयोग बनाया था सीमित उद्देश्य के लिए, वही आयोग केंद्र सरकार ने, और उस आयोग की रिपोर्ट भी बहुत चौंकाने वाली। उन्होंने कहा कि अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के संबंध में था। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग की 3% जातियाँ ही पूरे आरक्षण का लाभ ले रही और 37% को तो अभी तक लाभ ही नहीं मिला। ये वास्तविक स्थिति बताता है कि जातीय समीकरण, जातीय जनसंख्या तब तक जो है पूरी तरह से अप्रासंगिक है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब तक आप नवीन मानकों से पहले उसमें छटनी ना करें। और जो मूल जो है, जिनके पास आज तक आरक्षण ना पहुंचा है, उनकी पहचान की जाए, उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए, क्योंकि आरक्षण संविधान में कोई अनंत काल की व्यवस्था नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय की भी मंशा है कि समय समय पर राष्ट्रीय आयोग बने। तो राष्ट्रीय आयोग जातीय जनसंख्या के पहले होना चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना में आप हमसे पूछेंगे कि आप किस जाति के हैं, हम बता देंगे, लेकिन वास्तव में हम उस जाति के लाभ लेने के लिए पात्र हैं कि नहीं हैं, इसका जब तक वैज्ञानिक रूप से निर्धारण नहीं होता, संवैधानिक रूप से निर्धारण नहीं होता, सर्वोच्च न्यायालय की मंशा के अनुसार निर्धारण नहीं होता, तब तक ये जो है वो जातीय जनगणना 1931 के ही जो है 100 साल पुराने जो है उसको दोहराने के समान होगा।